जाना, किसी को नहीं जाना। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, हम लोग इस महारा कंपनी में आए हुए हैं। तकरीबन हम लोगों को 9 महीना, 9.5 महीना, 10 महीना होने को आया। और हम लोगों के जो हालात हैं ये हम लोग सिर्फ जानते हैं। और इस बारे में हम लोगों को जो एजेंट लोगों ने फंसाया हुआ है, और इस महारा कंपनी ने हमें जो कि सऊदी अरब दमाम में और रियाद में है, रियाद में उसका हेड ऑफिस है, और इस हद तक हम लोगों को फंसा के रखा हुआ कि ना हमारी जान छोड़ता है, ना हम लोगों को सैलरी देता है, और ना हम लोगों को किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। और 2.5 महीने से हम लोगों को खाने का पैसा, सैलरी वगैरह सब कुछ बंद किया हुआ है। तो हमारा खास निवेदन है हमारी इंडियन गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी इस महारा कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और इसके वीज़ा वगैरह बंद किए जाए। और जो ट्रैवल क्राफ्ट है वो इसका मेन एजेंट है, उसके साथ में स्काईलाइन वाला है, मल्टीलिंक है, जमाल एक्सपोर्ट है, इन सारों को भी इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। और इन लोगों के साथ में वो जो कुछ भी हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों से लिया हुआ है, वो पूरा उनसे तो वसूल किया जाए, उन लोगों पे केस किया जाए। और सारे जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम लोगों की मदद करें। जो हम लोग यहाँ पे 120 के करीब हम लोग फंसे हुए, 116 आदमी हैं, 16 पाकिस्तानी हैं, बाकी 100 बंदे जो हैं वो इंडियन हैं। और उनमें से 90 आदमियों ने केस करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी हमारी नहीं सुन रही है। हम लोगों को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी अनिल नौटियाल साहब, जो हमारे इंडियन एम्बेसी के रियाद में फर्स्ट सेक्रेटरी है, और उनके साथ में हमारे की जो टीम है, वर्क टीम है, उनका भी खुश दिली से धन्यवाद करते हैं और उनका बहुत शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने आगे आकर के हम लोगों की सहायता की और हम लोगों का जो है केस दायर करवाया। नहीं तो उसकी जो सूरत हाल ये थी कि हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं कर पाते थे और हमें यहाँ से किसी तरह का भी है तो कोई सपोर्ट न मिलना था। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारी इंडियन एम्बेसी के कुछ बंदे जो ईमानदार हैं, जिन्होंने हमें आगे आकर, उनमें सबसे पहले तो हमारा अनिल नौटियाल साहब है जो कि रियाद में है, और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी निवेदन है कि वो भी हमारे लिए तो कुछ करे, और आइंदा से महारा कंपनी के लिए और सऊदी रेडीमिक्स के लिए खास तौर पर, कि जो बंदों को मंगा रही है, खुद तो रेड में है लेकिन दूसरों के वीज़ा पे मंगा रही है, दूसरों के नाम से मंगा करके यहाँ पे जो ना उसको वक्त पे सैलरी मिल रही है और काम 24 घंटे करना है, और वो जितना काम है उस हिसाब से काम भी नहीं, पैसा भी नहीं दे रही। तो हमारे मुल्कों के, इंडिया और पाकिस्तान के बंदे हैं, तो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उन लोगों से निवेदन है कि मेहरबानी करके इसकी पूरी तह तक जाए, इसकी छानबीन करें और पक्का जो एग्रीमेंट है 22 पन्नों का होता है, जो कि हमारे सफारत खानों से, एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी और इंडिया की एम्बेसी जो भी है, वो अंदर उनकी तह तक जाए, उसकी पूरी की पूरी छानबीन करें और उसके बाद ये तो इस कंपनी में आने की कोशिश करें। जब तक के पक्का एग्रीमेंट नहीं होता, आपकी एम्बेसी भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी। हमारे पास में सिर्फ एक छोटा सा सबूत था जिसकी वजह से हमारा ये जो मसला हल होना था, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला जो हल हुआ है। तो मैं बार कहूँगा कि हमारी इंडियन एम्बेसी के जो अनिल नौटियाल साहब है, सईद साहब है, इमदाद साहब है, और सेकंड सेक्रेटरी ऑफ इंडियन एम्बेसी मनोज साहब है, वाहिद साहब है, जिन्होंने हमारे लिए तो पेपर वर्क किया हुआ है, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा से तो ये ना हो, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट से विनती है कि हमारी हेल्प करें और हमारी इंडियन एम्बेसी का नाम रोशन करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।